नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत सागर में। मैं हूँ डॉक्टर सपना। संस्कृत कैसे सीखें, यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत लोगों के मन में बार बार उठता है। आज का हमारा विषय भी यही है कि संस्कृत को कैसे सीखें। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कृत पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन एक डर हमेशा मन के अंदर रहता है कि संस्कृत कठिन है और हम इसको नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत सभी लोग सीख सकते हैं। हमारे आसपास हमारे ही द्वारा बुना गया एक ताना बाना है कि संस्कृत एक कठिनतमा भाषा है, लेकिन संस्कृत कठिन नहीं अपितु सरस है, सहज है, सरल है, मधुर है। सभी भाषाओं की यह जननी ऐसी है, ऐसी मधुर है, ऐसी सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे सहज ही सीख सकता है। बस आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आत्मविश्वास की। तो यकीन मानिए, संस्कृत सीखना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, अपितु यह सरल है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हम शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, पर यह नहीं जानते कि यह शब्द संस्कृत शब्द हैं। पुष्प, फल, जल, शत्रु, शस्त्र जैसे संस्कृत शब्द का प्रयोग तो हम हमेशा करते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग करने वाले संस्कृत को नहीं जानते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। शांभवी, शिशिर, शिल्पी, शुभ, श्रद्धा आदि सब व्यक्ति विशेष के नाम हैं। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग स्पष्ट करता है कि संस्कृत जो कभी हमारी बोलचाल की भाषा थी, वह आज भी हमारे नज़दीक है, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। पुनः संस्कृत अपने पूर्व की स्थिति को प्राप्त करे, सब इसे समझ सके, जान सकें, तो इसके लिए पहला प्रयास संस्कृत के अध्यापन से जुड़े लोगों को करना होगा। संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोग संस्कृत जानने वाले साधारण विधि से, या यूँ कहें कि खेल खेल में अपने आसपास में मौजूद उदाहरण के द्वारा संस्कृत भाषा का ज्ञान कराएं। संस्कृत अत्यंत रुचिकर है, और संस्कृत को अच्छे प्रकार से सीख लेने पर अन्य भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि भी सहज हो जाता है। संस्कृत के वचन, पुरुष, लिंग आदि को अच्छी प्रकार से समझ लेने पर इस विषय में आप कुछ कुछ समझने लगेंगे। आपका पहला कदम संस्कृत सीखने की ओर बढ़ गया, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद लकार यानी टेंस में यदि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अर्थात वर्तमान, भूत, भविष्य के लकार को लट, लंग, लिट, इन तीनों लकारों को यदि आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तथा विभक्ति का प्रयोग जान लेते हैं, तो संस्कृत से सामान्य परिचय आपका हो जाएगा। धातु को थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी, फिर आप संस्कृत को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।